CUT स्पेशल सीरीज 2024 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? A. C. राजगोपालाचारी, B. वॉरेन हेस्टिंग्स, C. लॉर्ड माउंटबेटन, D. लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1947 में देश को आजादी मिलने से पहले उन्होंने भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया और जून 1948 तक कुछ समय के लिए गवर्नर जनरल के रूप में काम करते रहे, जब भारत एक गणतंत्र बन गया। अगला प्रश्न है, पंचायतों के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है? ए. राज्यपाल, बी. भारत निर्वाचन आयोग, सी. जिला पंचायत राज अधिकारी या डी. राज्य चुनाव आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, राज्य चुनाव आयोग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्य चुनाव आयोग को संबंधित राज्य के भीतर पंचायतों के सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार दिया गया है, जो स्थानीय स्तर पर चुनावी प्रक्रिया का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिम से पूर्व तक इंडोनेशिया के द्वीपों का सही क्रम है? ए. जावा, सुमात्रा, लोम्बोक, बाली, बी. सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सी. सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, बाली या डी. बाली, सुमात्रा, जावा, लोम्बोक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, बाली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह क्रम इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों की पश्चिम से पूर्व की भौगोलिक व्यवस्था का अनुसरण करता है। सुमात्रा सबसे पश्चिमी द्वीप है, इसके बाद जावा, लोम्बोक और अंत में बाली इंडोनेशियाई द्वीप समूह के पूर्वी भाग की ओर स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI की गणना के लिए किस संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता है? ए. सामाजिक असमानता, बी. शिक्षा, सी. प्रति व्यक्ति आय या डी. जीवन प्रत्याशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सामाजिक असमानता। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मानव विकास सूचकांक यानी HDI की गणना शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा जैसे संकेतकों के आधार पर की जाती है। HDI की गणना में सामाजिक असमानता को सीधे एक घटक के रूप में शामिल नहीं किया गया है, हालांकि यह किसी समाज के समग्र मानव विकास को प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ए. पेलाग्रा, बी. स्कर्वी, सी. बेरी, डी. चेलोसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चेलोसिस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राइबोफ्लेविन की कमी से चेलोसिस हो सकता है, जिसके लक्षणों में सूखे फटे होंठ और मुंह के कोनों में सूजन शामिल है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ए. 10, बी. 12, सी. 5 या डी. 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 10। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए अस्थायी सदस्य होते हैं। शेष 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल है, जिनमें से प्रत्येक के पास वीटो शक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है? ए. चींटी, बी. हाथी, सी. डॉल्फिन, डी. मनुष्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, चींटी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अन्य विकल्पों की तुलना में चींटियों का मस्तिष्क उनके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। चींटियों का आकार छोटा होने के बावजूद उनका दिमाग अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जो उन्हें नेविगेशन, संचार और सहकारी व्यवहार जैसे जटिल कार्य करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है, फलों में मीठे स्वाद का कारण है? ए. माल्टोज, बी. राइबोज, सी. लैक्टोज, डी. फ्रुक्टोज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, फ्रुक्टोज। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्रुक्टोज एक प्रकार की चीनी है जो आमतौर पर फलों में पाई जाती है और ये फलों में मीठे स्वाद के लिए जिम्मेदार होती है। माल्टोज, राइबोज और लैक्टोज के विपरीत फ्रुक्टोज पके फलों के मीठे स्वाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी का उदाहरण है? ए. सोडियम क्लोरेट, बी. पोटेशियम परमैंगनेट, सी. ब्लीचिंग पाउडर, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सोडियम क्लोरेट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
सोडियम क्लोरेट शाकनाशी का एक उदाहरण है जो अवांछित पौधों या खरपतवारों को नियंत्रित करने या मारने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर शाकनाशी नहीं है, वे कीटाणु शोधन और जल उपचार जैसे विभिन्न उपयोगों वाले रसायन हैं। अगला प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोयला कोरबा क्षेत्र भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह देश के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है जो भारत के कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ए पंपास, बी डाउन्स, सी स्टेप्स, डी प्रियरीज। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।